आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि घर में पूजा पाठ शुरू करते ही या कोई भी साधना शुरू करते ही नंबर 1, घर में लड़ाई क्यों हो जाती है। दूसरा, काम क्यों रुक जाते हैं। तीसरा, बनते बनते काम बिगड़ क्यों जाते हैं। चौथा, व्यापार में नुकसान क्यों हो जाता है। पांचवा, गुस्सा क्यों आता है। छठा, गंदे सपने क्यों आते हैं। और सातवां, काम वासना क्यों बढ़ जाती है। पहले ही यहां बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो को अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर देखना, क्योंकि अब आपकी जिंदगी इस वीडियो को देखने के बाद बदलने वाली है पूरे तरीके से। पूरे परिवार को, हो सकता है अलग अलग लोगों को दिखाओगे वो प्रभाव ना पड़े, लेकिन पूरे परिवार को एक साथ बैठा कर दिखाओ। सबसे पहला कि जिस घर में पूजा पाठ शुरू होती है उस घर में लड़ाई हो जाती है। क्यों हो जाती है। पूजा पाठ दो तरीके से होती है। एक नॉर्मल, जो हम शाम को दीपक जलाया, बाबा को प्रणाम किया, अपने काम में लग गए, ये नॉर्मल गृहस्थ जीवन है। इस दौरान तो ज्यादा दिक्कतें नहीं आती। लेकिन जब कोई व्यक्ति सोचता है कि अब मुझे कोई सिद्धि करनी है, साधना करनी है, पितरों का पता लगाना है, कुल देवी कुल देवता को जागृत करना है या गुरु मंत्र जागृत करना है, तो घर में परेशानियां बढ़ जाती हैं। क्यों बढ़ जाती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि उस घर के जो पूर्वज थे, जो हमसे पहले मर चुके हैं, जा चुके हैं, अब वो जरूरी तो नहीं सारे अच्छे थे, जरूरी तो नहीं उनके कर्म अच्छे थे, जरूरी तो नहीं वो सभी पितर बने। अब उनमें से जो भूत प्रेत जो कुछ भी बने थे वो कहां जाएंगे। आपके घर के प्रेत मेरे घर क्या लेने आएंगे आप बताओ। वो आपके ही घर में रहेंगे। या फिर कोई चौक चौराहे से कोई शक्ति लग के घर में प्रवेश कर जाती है। जैसे कोई व्यक्ति नशा करके आता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, नशा करके घर आता है, देर सवेर आता है उसके साथ, या कोई क्रिया कर देता है उसके चक्कर में, या कुछ भी ऐसी चीज हो जाती है। तो दो नेगेटिविटी हुई, एक घर की एक बाहर की। अब वो जब घर में रुक जाती है, जिस घर में पूजा पाठ नहीं होता, जो व्यक्ति अपने आप को स्वच्छ और शुद्ध नहीं रखता, उसके घर में नेगेटिविटी अपने आप आ जाती है। क्यों। अगर पढ़ना है तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, नहीं पढ़ना है कहीं नहीं जाना, घर रह जाओ। साफ सफाई करोगे तो लक्ष्मी का वास होगा, अगर भूतों का वास करवाना है कुछ मत करो। यानी गलत करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप हो जाएगा। वो सही करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसे में जब हम साधना पर बैठते हैं तो हमारे घर में जो गंदगी होती है, यानी चाहे पितर मलिन हो, पितर प्रेत योनि में हो, या बाहर की कोई नेगेटिविटी बैठी हो, उसको ये लगने लगता है कि एक म्यान में एक तलवार रह सकती है। अब इसने तो भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया है, और नाम के अंदर तो इतनी पावर है कि कलयुग केवल नाम आधारा। अब जैसे ही यहां नाम का प्रभाव होगा तो यहां पर भगवान आ जाएंगे। भगवान आएंगे तो मुझे घर छोड़ना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि यहीं से इनको रोक दूं। उस समय पर आपने पहले नोटिस की हो, बड़ी अच्छी बात है, नहीं की हो आज से नोटिस कर लेना। जब भी इस वीडियो को देखो, जैसे ही पूजा पाठ करने बैठोगे उसी समय पर लड़ाई आपके घर में हो जाएगी। सोच लेना घर में नेगेटिविटी है। दूसरी बात, लड़ाई बिना ही वजह होगी, कोई वजह नहीं होगी लड़ाई की, बगैर ही किसी वजह के लड़ाई हो जाएगी। तीसरी बात, लड़ाई जो व्यक्ति करे, सोच लेना उसके शरीर पर कंट्रोल है नेगेटिविटी का। घर की बात है ये, बाहर के लोगों की बात नहीं, आपके घर की बात है। उसके साथ साथ जब लड़ाई होगी आपको लगेगा यार मैं पूजा पाठ कर रहा हूं, यहां लड़ाई चल रही है, फेंक दे, छोड़ देगा व्यक्ति। जैसे ही पूजा पाठ करेगा उसके काम में वो चीज रुकावट डाल देगी, बनते बनते काम बिगाड़ देगी, व्यापार में घाटा करवा देगी, ताकि उसको ये लगे यार यहां मैं दिए पर दिए जलाता जा रहा हूं, वह मेरे काम में नुकसान हो रहा, मैं कुछ नहीं करूंगा, आपसे उठाकर फेंक देता है। क्यों। उस नेगेटिविटी को पता है, क्योंकि वो आपके घर में मौजूद है, आपसे ज्यादा जानती है वो। उसको पता है कि इसको चोट कहां से पहुंचानी है, वो आपको काम को रोक देगी। जब पैसे की इनकम रुक जाएगी आप सोचोगे उठाकर बाहर फेंक, क्योंकि किसी को बाबा श्याम से कोई लेना देना नहीं है भाई। यहां भी किसी से सुन लिया है वो हारे के सहारे हैं। बाबा मैं हार गया हूं, किस में, सट्टे में, जुए में। ये खेल है भाई। आया था एक फोन, उसने कहा भाई बाबा हारे के सहारे हैं, मैं हार चुका हूं, 70 लाख का कर्ज हो चुका है। मैंने कहा और लगा ले सकता। व्यक्ति रोने लगा, हाँ भाई अब मैं हार गया हूं, अब बाबा हारे। मैंने कहा भाई देखो, बेशक आप इस बात को में मुझे गलत ठहरा देना, लेकिन उन लोगों की बाबा श्याम नहीं सुनते। हारने का मतलब कुछ और होता है भाई, ये हारने का मतलब नहीं है। आज 70 लाख दे देगा, कल फिर लगा दोगे, कल फिर 1.5 करोड़ लगाओगे भाई, कोई चक्कर नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है।
लेकिन ऐसे में बनते बनते काम हमारे घर की ही नेगेटिव एनर्जी बिगाड़ देती है, ताकि हम उस दैवीय शक्ति तक पहुंच ही ना पाए और पहले ही वो हमें रोक दे। उसके बाद होता है गुस्सा आना। वो हमारे अंदर गुस्सा पैदा कर देगा। गुस्सा पैदा करने से क्या होगा, हमारी जो शक्ति है, जो हमने जाप करके ओम नमः शिवाय करके अपने शरीर में ऊर्जा एकत्रित की है, गुस्से के माध्यम से उसको बाहर निकलवा देगा। ऊर्जा बाहर गई, बिखर गई वातावरण में, हमें ही नुकसान है। उसके साथ साथ जो घर के, मान के चलो एक लड़का साधना पर बैठा है, मुझसे ही लगा लो, मैं साधना पर बैठा हूं, मेरी माँ या मेरे पिता के मुख से ही कोई ऐसी बात निकलवा देगा जो चुभ जाएगी, और चुभने के कारण मैं गुस्सा हो जाऊंगा। गुस्से में या तो उन पर कोई प्रहार कर दूंगा या इनको उठाकर फेंक दूंगा। यही तो होता है गुस्से में। या फिर मैं अपना एक कंट्रोल खो दूंगा, पता नहीं क्या तोड़ फोड़ कर दूंगा, और वही तो वो चीज चाहती थी। इसीलिए वीडियो की शुरुआत में बोला था पूरे परिवार को साथ लेकर बैठना। इससे क्या होगा, जो बात बता रहा हूं वो पूरा परिवार सुनेगा, और फिर कंट्रोल कर सकोगे उस बात को कि भाई सब कुछ उस नेगेटिविटी के कारण हो रहा है, चुप रहो चुप रहो चुप रहो। अब होगा क्या, आपको रात को सपन के माध्यम से संभोग के दृश्य दिखाई देगी। आप सोचोगे यार सारा दिन माला चल रही थी, काम पर था मैं, तो दोनों समय दिया करता हूं, फिर ये क्या चक्कर है। वो नेगेटिविटी करेगी क्या, आप मैरिड हो तो भी, अनमैरिड हो तो भी, आपको सपन के माध्यम से संभोग के दृश्य दिखाएगी। आप सोचोगे यार मैंने कुछ किया भी नहीं। हाँ, यहाँ भी दो विषय हैं। एक, अगर सारा दिन फोन में वही चीजें देख रहे हो ना, तो रात को वही काम होगा, नोट कर लेना इस बात को। उनका यहाँ कोई लेना देना, सारा दिन देखा कुछ और जो नहीं देखना चाहिए था, और रात को क्या करूं भाई साहब, सपने ही ऐसे, भाई दिन में देखेगा वही सपन में आएगा। लेकिन पूजा पाठ करने के बाद अगर ऐसा हो रहा है, दिन में सारा दिन कोई ऐसी बात दिमाग में नहीं थी फिर भी ऐसा हो रहा है, तो ये वो नेगेटिविटी है जो आपके ही घर के लोगों का रूप लेती है। अगर आप पुरुष हो तो आपको आपके ही घर की महिला के रूप में दिखाई देगी, मां के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में। क्यों ऐसा ही क्यों होता है? गुरु के रूप में दिखाई देती है, पिता के रूप में, भाई के रूप में, बेटे के रूप में। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आप आत्मग्लानि से भर जाओ कि यार मैं कितना दुष्ट हूं, मैं कितना गंदा हूं, मैं अपने परिवार के लोगों के बारे में इतना गंदा कैसे सोच सकता हूं, जबकि आपने सोचा नहीं होता। क्यों? ताकि आत्मग्लानि करके आप ये चीज छोड़ दो कि यार मैं तो गंदा हूं, मैं भगवान के तो क्या, मैं तो अपने परिवार के लायक भी नहीं बन पाया, क्या मैं अपनी मां के बारे में ऐसा सोच सकता हूं। जानबूझ के आपसे वो चीज छुड़वा दी जाती है, जानबूझ के उस चीज का रूप लिया जाता है, क्योंकि जो नेगेटिव पार्टिकल्स घर में मौजूद है उनको पता है कि आप कहां से टूटोगे, उनको आपसे ज्यादा जानकारी है इस बारे में। इसलिए मैं यहाँ विनम्र प्रार्थना करता हूं, परिवार समेत बैठकर देखो, अकेले देख रहे हो तो भी अपने परिवार को दोबारा से देखो इस वीडियो को, और पूरे परिवार को साथ बैठा कर उसके बाद अपने परिवार से कहो भाई हम सिद्धि साधना करने जा रहे हैं और ये लक्षण होंगे। अगर नेगेटिविटी है तो आप लोग भड़कना मत, लड़ाई झगड़ा मत करना, चुपचाप सहते जाओ। एक बार कोई भी साधना 21 या 41 दिनों की पूर्ण कर लो, सिस्टम सेट है भाई। उस नेगेटिविटी को घर छोड़ के भागना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा उसके पास। तो अगर लगे कि यह जानकारी बिल्कुल सही है तो अन्य प्रेमियों को शेयर करिए। हमसे जुड़ना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय श्री श्याम, राधे राधे।